मैम आपका माइक ऑफ है। ओके बेटा, ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं अपना रिकॉर्ड मीटिंग मैंने स्टार्ट। यस मैम, मैम स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। मैम आपका माइक म्यूट है। ये क्लास जो है मिश्रा सर की है, तो मुझे कहीं और लेना पड़ेगा, तो तुम वेट करना है ना। मैं इधर मैम आपका माइक म्यूट है। मैम लीव हो गई। नहीं, अरे मैम दूसरे फोन से ज्वाइंड है। मैं उधर जा रही हूँ सर। अच्छा, कौन सी क्लास है? नहीं मालूम मुझे, वहीं देखना पड़ेगा, जो भी खाली मिले। अरे सर बहुत पहले मिला था। हाँ बेटा, हेलो। तेरे यस में मैम। यस सायरा मैम। सायरा मैम। हाँ, साई राम साई राम। तो मैं दूसरे क्लास में जा रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो कल आपको जो पाठ पढ़ाया था उसमें कहाँ से हम स्टार्ट थे? अभी आप बुक लेके बैठे हैं क्या? यस मैम। हाँ, रीड करिए। नियति, नियति। मैम पता। यस मैम। हाँ, रीड करो। रोजलिन के बाद है रोजलिन। रोजलिन का संवाद था। बाला के बाला वाला पढ़ना है। मैम बालहा पढ़ना है। हाँ, बालाहा। ओके मैम। बालः हाँ, पढ़ो। एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयां सच्चता अभिमान्यपि गतिं प्राप्स्यति। विनयः पश्य पश्य तन्त्रधेनुः शाकफलानां शाकफलानां वरेणः सह प्लास्टिक् कस्यतुमपि खरीदतः। यथा कथञ्चित् निवारणया एषा। मैम ब्रैकेट का भी पढ़ना है क्या? हाँ, ब्रैकेट का भी पढ़ो। ओके मैम। माग्रे कदलीफलविकृतेरां द्रष्टव्ये बालः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुमावयन्ति भोजयन्ति च माग्रत् प्लास्टिक कस्यूतानि चाप्सर्या पिहिते अवकर अवकर रोडले कंडोले। अवकर कंडोले क्षिपन्ति। परमेन्दरं प्लास्टिकस्य मृत्तिकार्यं लयभवता अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महिते क्षतिः भवति। पूर्वं तु कपासेन चरणां लोहने लाक्ष्य मतिकार्य कष्टेन वा निर्मितानि वस्तूनि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तस्य स्थाने प्लास्टिक् कानि मृतानि वस्तूनि एव प्राप्यते। बहवः आम घटीपटिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कल मेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक् निर्मितानि भवन्ति। जोसेफः आम् अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणि सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षः विचारणीयः। पर्यावरणेन सह पशः अपि रक्षणीयः।
एवमेव बालप्रथाः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः। नदीजले निमज्जिताः भवन्ति, गायन्ति च। सूर्यपर्वाणे नास्ति जगतः सुस्थिः सखे जगति जायमानः सम्भवः शुभो भुवि। सर्वे अतिवन्दना पयोदयं जलविहारः। मैम ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। इसमें बालाहा से पढ़ा था ना आपने, ठीक है? यस मैम। हाँ, एक मिनट। हाँ, एवमेव जागरूकता एवं प्रधानमंत्री, एक मिनट। हाँ, प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। ऐसी ही जागरूकता के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त होगा। यदि आप इस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है वो भी प्रगति को प्राप्त होगा। ठीक है, आगे विनय क्या कह रहा है? देखो देखो, पश्य, देखो देखो, वहां धेनु मीन्स गाय। क्या है? गाय। क्या है? गाय। है ना? गाय सब्जी फलों के जो आवरण नहीं, मतलब छिलके, है ना, छिलकों के साथ में प्लास्टिक थैली भी खा रही है। वहां देखो, गाय सब्जी फल के जो छिलके हैं उनके साथ में वो प्लास्टिक थैलियां भी खा रही हैं। जिस किसी प्रकार से इनको रोकना चाहिए। रास्ते में कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा, कदली फल जानते हैं? केला। हाँ, केले के छिलके, ठीक है। हाँ, मार्ग में कदली फल केले बेचने वाले को देखकर बच्चे कदली फल केले खरीदकर क्या करते हैं? गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं। छिलके खिलाते हैं। हाँ, उसको खिलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी चापसार्य पिहिते अवकर गंडोले छिपंती। रास्ते से प्लास्टिक थैलियों को हटाकर, ठीक है, अब सारे माने हटाकर, पिहिते माने रखे हुए कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। ठीक है? यस मैम। अब परमिंदर क्या कह रही है? मैम प्लास्टिक के, हाँ बोलो। मैम हिंदी अनुवाद बताओ। हाँ बोलो। प्लास्टिक की चीजों को मिट्टी में ना मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि है। पहले तो कपास यानी कॉटन, लोहे, चमड़े, लाख, मिट्टी अथवा लकड़ी से बनी वस्तु ही मिलती थी। अब उस स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तु ही मिल रही है। ठीक, वेरी गुड। हाँ, प्लास्टिक की मिट्टी में लय अभाव न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी क्या होती है? हानि होती है। हाँ, फिर इसके बाद में क्या होता है? हानि के लिए कौन सा शब्द आया है? बोलो। महती। क्षति है ना, क्षति आया है। इसके बाद पहले तो क्या होता था? पहले के समय में लोग जो है कपास से, चमड़े से, लोहे से बनी वस्तुओं का ही
और लाख मिट्टी से, सब में कौन सी विभक्ति है? मैम तृतीय विभक्ति है ना। तो इससे बनी हुई चीजें ही क्या कहते हैं, प्राप्त करते थे, खरीदते थे। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुओं ने ही स्थान ले लिया है, वही मिलती है। ठीक है, मैं थोड़ा ओपन कर रही हूँ। क्यों होता है? 1 मिनट है ना बेटा, थोड़ा टाइम लग रहा है। यस मैं क्या दूसरे सेट पर आई हूँ ना, इधर केजी विंग में आई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगा है। ईमेल, अच्छा हाँ, फिर इसके बाद में विशेषण विशेष बताइए। विशेषण विशेष बताओ, कौन सा है यहाँ पे? निर्मितानि वस्तूनि। हाँ, निर्मितानि वस्तूनि, वेरी गुड। और भी ढूंढिए, और कौन सा हो सकता है? और है क्या? मैम आलपंतः सर्व, नहीं है, क्या बोला? कुछ नहीं। अच्छा हाँ, तो वैभव क्या कहता है? वैभव कहता है हाँ, घड़ी की पट्टियाँ, घड़ी की जो पट्टी होती है, और दूसरे अनेक प्रकार के जो पात्र हैं, बर्तन हैं, कलम आदि सभी कुछ तो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। अब इसमें बताइए विशेषण विशेष। बहुविधानि पात्राणि, सर्वाणि और प्लास्टिक बहुविधानि विशेषण हाँ, पात्राणि बहुविधानि विशेष और सर्वाणी प्लास्टिक निर्मितानि। ओके, हाँ ठीक। इसके बाद में जोसेफ, जोसेफ क्या कहते हैं, कहता है, कथयति आम हाँ अस्माभिः मैम। हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ मैम आप माइक ऑफ कर लीजिए। एक मिनट ठीक है। मैम बहुत इको हो रहा है। अब नहीं हो रहा होगा। यस अब हो रहा है क्या? यस मैम, अब नहीं हो रहा। हाँ, ठीक। तो इसमें मैं आपको बता रही थी वैभव का जो संवाद, वैभव था मैम जोसेफ जोसेफ था। एक मिनट, को बंद हो गया ना, बुक बंद हो गई है। हाँ, तो जोसेफ ने कहा हमारे द्वारा माता पिता के और शिक्षकों के सहयोग से, ठीक है, शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। हम सभी को अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से मिलकर, है ना, प्लास्टिक के जो अनेक प्रकार हैं, अनेक पक्ष हैं, उन पर हमें सोचना चाहिए
कौन सा प्रत्यय है? विचारणीय, अनियर, अनियर, वेरी गुड, अनियर है। पर्यावरण के साथ सहयोगी का विभक्ति तृतीया, तृतीया। ठीक। तृतीय। तो पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा करने के योग्य हैं। पर्यावरण केवल मनुष्य से ही नहीं है ना, समस्त जीवों से मिलकर के ही ये सब भी पर्यावरण के अंग हैं। तो पशु भी जैसे मनुष्य ऐसे ही पशु पक्षी है ना, ये सब भी रक्षा के योग्य हैं, रक्षा करने के योग्य हैं। इस प्रकार बातें करते हुए सभी नदी किनारे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और नदी जल में नहाते हैं और गाते हैं। तो क्या गा रहे हैं? यहाँ पे एक श्लोक है, सुपर्यावरणे नास्ति नहीं, सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे जगते जायमानानां संभवो भुवि। यहाँ बताया गया है कि मित्र, मित्र के लिए क्या शब्द आया है? मित्र, सखे, सखे है ना, सखे मतलब मित्र अच्छे पर्यावरण से, यदि पर्यावरण शुद्ध होगा, अच्छा मतलब कैसा? शुद्ध, ठीक है, शुद्ध पर्यावरण से ये संसार की भी जो स्थिति है वो भी सुंदर हो जाएगी, सुंदर हो सकती है, ठीक है। यदि हमारा शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध और सुंदर पर्यावरण है तो संसार भी अच्छी स्थिति में हो सकता है, हो जाएगा। जगति जायमानानां संभवो भुवि। संसार में उत्पन्न जो भी पदार्थ हैं है ना, वो धरती पर वो भी अच्छे प्रकार से संभव हो सकते हैं, वो भी जीवन धारण कर सकते हैं। संसार में उत्पन्न जो पदार्थ हैं उनका भी इस पृथ्वी पर बने रहना संभव है। समझ में आया? यस मैम। हाँ, सर्वे फिर सभी कहते हैं। अच्छा, पृथिव्याम के लिए क्या शब्द आया है? मैम क्या? पृथिव्याम, पृथिव्याम के लिए क्या शब्द है यहाँ पर? श्लोके पश्य समानार्थी पदम नो, पृथिव्याम जगति। भुवि, भुवि मतलब कुत्र, कहाँ संभव है, ठीक है। भुवि और जगति दोनों ही शब्द सप्तमी व्यक्ति के हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो सभी कहते हैं बहुत आनंदप्रद यह जल विहार है। यह जल विहार, जल में भ्रमण करना, घूमना, विचरण करना, स्नान करना, ठीक है, तैरना। जल विहार किसको कहते हैं? जल में तैरना, ठीक है, स्नान करना। ये बहुत ही आनंदप्रद है, आनंद देने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया है? एक बार श्लोकों का अर्थ और अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो हवा से ये संसार जो है प्राणवान है, ठीक है। समझ में आया? हवा से ये सारा संसार प्राणवान है, प्राण को धारण करता है, और जो ये पूरी सृष्टि जो है वो चैतन्यमयी है, मतलब जीवों से युक्त है। इसके बिना तो एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता है। इसलिए यह जो वायु है, ये जो हवा है, सबसे अधिक मूल्यवान है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही इसको भी देख लेंगे कि तप्तहि वाताघातै वितु। इसमें बताया है कि तप्तहि माने तेज, गरम, गरम, वात मीन्स हवा, गरम हवाओं के थपेड़ों से, ठीक है, मतलब लू के चलने पर है ना, संसार में हमको कौन बचा पाता है? कौन हमारी रक्षा करता है? मेघ। आकाश में जब मेघ होते हैं वही उसी से हम बच सकते हैं। जब गर्म हवाएं चल रही हों, गर्म हवा के थपेड़े लगते हों, शरीर पर लगते हों, तो हम
किसको देखते हैं? आकाश में हम मेघों की ओर देखते हैं, जिससे हमारा बचाव हो पाए। ठीक है, लेकिन उस समय मेघ क्या है, आकाश में से गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई घटना होने पर, जैसे जो हमारे आरक्षी पुलिस वाले होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है, पुलिस विभाग जो होता है, उसका उनका कार्य क्या है? सबकी रक्षा करना। लेकिन वही उस समय वही लोग उस जरूरत के समय पर नदारत रहते हैं, गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, हाँ, ma'am. ये जो नभसी है Yes, ma'am. ये सप्तमी व्यक्ति है, नभसी। ठीक है, मनसी, नभसी, मूल शब्द है नभस। समझ में आ गया? नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है मनसी की तरह। अच्छा, आगे जो पुंसह माने मनुष्य, भयाति मतलब भयभीत, भयशील, भयभीत मनुष्य जो होता है, उसके शरीर पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और उसकी जीभा भी है ना सूख जाती है। ठीक है, उसकी जीभ भी सूख जाती है, मुंह भी सूख जाता है। तेज गर्मी से तृप्त मनुष्य जब भयभीत होता है तो डरता है, तब उसके शरीर पर पसीने की बूंदें उत्पन्न हो जाती हैं और मुंह भी सूख जाता है। ठीक है, जीभ भी सूख जाती है। जीभ सूख जाती है ज्यादा अच्छा है कि मुंह सूख जाता है? बताओ। मैम जीभ सूख जाती है। हाँ, जीभ सूख जाती है, मुंह सूख जाता है, ज्यादा अच्छा है, उपयुक्त है ना। वैसे तालू को जीभ ही कहते हैं, जिह्वा। फिर आगे ये भी बताया था, एक सूखे वृक्ष की जलती हुई लकड़ी से सारा वन जलाया जा सकता है। जैसे एक कुपुत्र से पूरा कुल नष्ट हो जाता है, पूरे कुल का यश नष्ट हो जाता है। ठीक है, नाम डूब जाता है। और ये भी आपको बता ही दिया था, यहाँ ये दिया है कि मित्र शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण से ये संसार अच्छा हो जाएगा, है ना, सुंदर हो जाएगा। संसार में उत्पन्न होने वाले जो वस्तु हैं, जो पदार्थ हैं, उनका जीवन भी तभी संभव होगा। आगे समझ में? यस मैम। देखो, एक शब्द तो आया था जगत। सबसे पहले श्लोक में एक शब्द क्या आया था? जगत। जगत पदम नपुंसक लिंगे, नपुंसक लिंग है जगत। और यहाँ पे आया है जगतः। जगत की कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी। षष्ठी। और जगती संसार में कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी। सप्तमी। तो इसको वैसे है, एक वचन में सुन लीजिए, जगत, जगत, है ना, जगता, जगते, जगतः, जगतः, जगती। इस वजह से रूप है इसका। ठीक है, जगत, जगता, जगते, जगतः, जगतः और जगती। संबोधन नहीं बोला है मैंने। ठीक है, अब हम ये देखो संधि विच्छेद दिया है, प्रचंड प्लस उष्मणा, बहुत तेज गर्मी से। इसका मतलब हो गया बहुत तेज। प्रचंड में कौन सा उपसर्ग है? प्र। उष्मणा बोलते हैं, उष्मणा का समानार्थी हो जाएगा तापेन। ठीक है, तापेन तृतीय विभक्ति है ये उष्मणा। इसका मूल, इसका प्रथम व्यक्ति है ऊष्मा। सुना है आपने ऊष्मा? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। ठीक। तो हम आ जाते हैं आपके अभ्यास पर। हाँ, केन पीड़ितः वैभव बहिरागतः, किससे पीड़ित वैभव बाहर आया, बाहर आता है? प्रचंडोष्मणा. सही, बिल्कुल सही, प्रचंडोष्मणा। वेरी गुड। फिर भवनेत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते? वृक्षः. वेरी गुड। मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति?
अवकार अवकरम अवकर अवकरम, हाँ, अवकरम अवकरम कचरे को देखकर, ठीक है, यस है ना। हाँ, फिर वयम, वैसे तो इसको हम पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है एक पदेन, तो अवकरम ही आएगा, ठीक है। वयम शिक्षितः अपि कथम आचरामः, अशिक्षिता इव, अशिक्षिता, ये है ना, ये जो दो ग और घ जो है वो आपके एक पद में नहीं बनते हैं, है ना, हम इसको जबरदस्ती बना रहे हैं अवकर को देखकर, कचरे को देखकर। तो कचरा भी कैसा होना चाहिए, फेंका हुआ, यत्र तत्र, है ना, प्रसृतम अवकरम, ये पूर्ण वाक्य में आना चाहिए, समझ रहे हो। यस मैम। पूर्ण वाक्य में आना चाहिए, तो ऐसे ही आएगा पूर्ण वाक्य में कि मार्गे, अब वैसे एक पद है तो अवकरम ही आएगा, लेकिन पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न है ये। मार्गे इतस्ततः, है ना, प्रसृतम या विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा बालः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, ये आपका पूर्ण वाक्य बन गया। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, तो आएगा अशिक्षिता एव भी लगाना, अशिक्षिता एव माने समान, ठीक है। हाँ, प्लास्टिक मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, पर्यावरणस्य, हाँ, पर्यावरणस्य, ठीक। फिर आगे, अद्य निदाघ ताप तप्तस्य किम सूक्ष्मतां याति, तालु पे विसर्ग नहीं लगाएंगे हम, केवल बोलेंगे तालु, है ना, उकारांत नपुंसक लिंग है, इसलिए तालु आएगा केवल, कोई विसर्ग नहीं लगेगा, ना कोई म लगेगा, ठीक है। ये प्रथम व्यक्ति क्या है, तालु। यस मैम। हाँ, अब पूर्ण वाक्य, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किं पश्यति, घर से बाहर आके वो क्या देखती है, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य सर्वथा अवरोध वायुवेगं पश्यति। हाँ, तो ये परमिंदर है, इधर आ गई परमिंदर, ठीक, और भी होगी उधर, ये है ना, नहीं, वो ये देखती है कि परमिंदर बहिरागत्य पश्यति यत वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, ठीक है। ओके मैम। आप इसको पूरा भी लिख देंगे तो भी सही है, पर आपको पश्यामी की जगह पश्यति लिखना पड़ेगा, तो आप है ना यहीं से लिख दो कि हवा का वेग भी सब प्रकार से रुक गया है, ये देखती है वो, जब बाहर आती है तो क्या देखती है कि जो हवा का वेग है, वायु वेग है, वो सब प्रकार से रुक गया है, कहीं भी हवा नजर नहीं आ रही है, ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। अब आगे अगला प्रश्न है आपका, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षः कर्तन्ते, है ना, हमारे द्वारा किन के निर्माण के लिए, तो वो कौन सा संवाद है बताओ, किस संवाद में आंसर है, किसके संवाद में आंसर मिलेगा, कस्य संवादे एतत् प्रश्नस्य उत्तरम, ठीक है, कस्य संवादे, जोसेफ, हाँ, वो कहता है ना मित्रो मित्राणी, तो आप ऐसे लिखेंगे, बहु यत्र तत्र, मित्राणी छोड़ दो, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतु नाम मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षः कर्तन्ते, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका प्रश्न यहाँ पे है जोसेफ, ये गया, ठीक है, यहाँ से यत्र तत्र से लेकर के कर्तन्ते, ओके। यस मैम। यस मैम। ये प्रश्न आपको करने हैं कॉपी में, यस पहला, दूसरा, एक पदेन पूर्ण वाक्य,
और प्रश्न निर्माण, बस इतना ही करना है। बाकी सब आप बुक में कर सकते हैं ग्रामर को। विनय संगीताम आहूय किम वदति, संगीता आई थी क्या इसमें पाठ में? मैम नहीं आई। है ना, संगीता नहीं आई है। किसको बुला करके बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं बताओ? रोजलिना। हाँ, रोजलिन। रोजलिन को बुलाया जाता है। आहूय आया था, विनय, हाँ महोदय, ठीक है, रोजलिन के लिए। हाँ, तो क्या बोलते हैं? विनय संगीता को, नहीं संगीता नहीं आएगा, विनय रोजलिनम आहूय वदति, क्या बोलता है? महोदय कृपा कुरु मार्गे ब्रह्मदभ्य एतत् तु सर्वथा आशोभनं कृत्यम् अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति स्वदेशे एवं संस्कार दिया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे संगीता की जगह हम रोजलिनम लिख देंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, अब रोजलिनम आगत्य किम करोति, रोजलिन क्या करती है? रोजलिन वही है जो ऊपर से चित्र में कचरा फेंक रही है, ठीक है, वही रोजलिन है। तो रोजलिन क्या करती है? रोजलिन आगत्य द्वकरं चापि संग्रह ये यही पूरा आ जाएगा ब्रैकेट का, ठीक है? इसका उत्तर यही आ जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे है अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कह उपाय बोध्यति। अंत में जो जोसेफ है, अंत में जोसेफ कहाँ है? ये देखो इधर, जोसेफ क्या उपाय बताता है? अंते जोसेफ पर्यावरण अपि रक्षणीय इति उपाय बोधयति। हाँ, पर्यावरण सह पशु भी रक्षणीय, ठीक, वेरी गुड। हाँ, फिर आएगा एतत्, हाँ, उपायः बोध्यति, वेरी गुड, कि किसी भी तरह से पर्यावरण के साथ से पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए, यही अंत में बताता है। अब रेखा प्रश्न निर्माणम जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। सुनो, इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा जब आप प्रश्न बना देंगे, इसका प्रश्न का जो उत्तर आएगा निकल के, है ना? आप जब इसका कया लिख दोगे, कया एव स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्स्यति, तब क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस वाक्य में तो सभी में पूर्ण वाक्य आना चाहिए, यहाँ पर ये गलती है ना? यस मैम, ये उत्तर है ना, इसलिए पूर्ण वाक्य आना चाहिए। उत्तर में इन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। फिर स्वच्छता के लिए क्या आएगा? यदि स्वच्छता पे अंडरलाइन किया जाए तो क्या आएगा? का, वेरी गुड। अभियानम किम, वेरी गुड, अच्छा। और गतिम, गति थी स्त्रीलिंग पदम अस्ति, तो क्या आएगा? काम, वेरी गुड, काम आएगा। अब धेनु के लिए क्या आएगा? धेनु, धेनु स्त्रीलिंग पदम अस्ति, कह या का आएगा, क्योंकि धेनु स्त्रीलिंग पद होता है। फिर सात फलानाम आवर्णहि, मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम आप कह रही है गति में क्या आएगा? गति में काम आएगा। मैम काम कैसे आएगा? गति को प्राप्त होगा, किसको प्राप्त होगा? द्वितीय व्यक्ति है ना, स्त्रीलिंग पद है ये। यदि अभियानम यहाँ पे नहीं होता तो फिर किम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभियानम में भी किम आ रहा है, यहाँ पे किम नहीं आएगा, यहाँ आएगा काम,
ठीक है। हाँ, प्लास्टिक स्यूतम क्या आएगा? किम किम मैम किम वेरी गुड। वायु वेगः कह कह हाँ, और अवरुद्धः कीदृशः कीदृशः, ये इसका विशेषण है। वायु वेग जो है उस सब प्रकार से रुकी हुई है, कैसी है? अवरुद्ध। ठीक है। अवकरम, अवकरम के लिए क्या आएगा? किम किम। अवकरम कचरा है, कचरे को किम ही कहेंगे। और सर्वे कौन? सब। के ठीक है। हाँ। और अवकर कंडोले मैम कुत्र वेरी गुड। अच्छा, प्लास्टिक निर्मितानी कीदृशानि नो कानी कीदृशानि ना, कीदृशानि आएगा, वस्तुनी के लिए कानी आएगा। ये इसका विशेषण है ना, आपने ही बताया था, आप ही भूल गए। मैम एक डाउट है हाँ बोलो। मैम, अवकरण खंडोले में तो मैम कस्मिन आना चाहिए। इसमें भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, यस यहाँ पे दोनों अधुना सही का है, बनेगा कि प्रश्नवाची? है ना? क्या कह रहे हो? मैम अधुना का बनेगा क्या प्रश्नवाची? कदा, ओके मैम। है ना, कदा हो जाएगा दोनों का। नदी तीरम कुत्र मैम, और काम भी आ सकता अब है। यहाँ कस्मिन नहीं करना, इसमें कस्मिन नहीं आएगा, यहाँ कुत्र ही आएगा। ठीक है। कुत्र और मैम कम भी आ सकता है। नहीं नहीं, नो, कम नहीं आएगा। अर्थ देखो, सभी नदी किनारे पहुंचकर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ आ रहा है ना, तो फिर कम कैसे आएगा? किसको पहुंचते थोड़ी आएगा। ये अर्थ के अनुसार भी प्रश्न निर्माण करना होता है। ठीक है, एक तो विभक्ति प्लस अर्थ दोनों को गिनना पड़ता है। प्रसन्न, प्रसन्न है, कैसे है? कीदृशः होगा। कीदृशः। हाँ ठीक। अब इसी को आप अच्छे से तैयार कर लेना है, मैं इसी में से ही आपको गूगल फॉर्म बनाऊंगी, अच्छे नंबर आना चाहिए। ठीक है। हाँ, तैयार रहना। इसी चैप्टर से बनाएंगी। हाँ? पाठ में से बताया हुआ है ना, पाठ में से पीछे से संधि प्रत्यय उस तरह के शब्द रहेंगे, आपके पढ़े हुए रहेगा, कुछ अलग नहीं, बस। इसी चैप्टर तक 9 to 12 बताया हुआ है ना। अब इसको तो आप यहीं कर ले रहे हो अच्छे से। मैम ये कथा कथन कब होगा? कथा कथनम 29। ग्रीष्म ऋतु, है ना, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। यस मैम। संधि है बताना, अ प्लस री। और कौन किस में आएगा? मतलब इस संधि का प्रकार है, बताओ, जिसमें ई आता है, ए ने ई गुण गुणा के बाद ई आए तो ए हो जाता है, अ के बाद उ आए तो हम ओ। यानी संधि मैम गुण संधि है ये। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्मर्तौ, है ना। अर जो आएगा ना, ये गुण संधि में आता है। यस ए, ओ, अर और अल, ये सब गुण संधि में आते हैं। वही रागत्य, ये क्या है? व्यंजन संधि, ये विसर्ग संधि है। इसमें बताया हुआ है कि र की जगह पर विसर्ग आया है, तो क्या बचा इसमें? स्वर देखो क्या है? आगत्य वेरी गुड, है ना। अब इसमें बताओ, ये कामचित क्या आएगा? कम प्लस चित, कम नहीं, काम ही करो, काम प्लस चित। हाँ, काम प्लस चित। फिर इसमें देखो क्या आएगा? मैम तत आएगा। तत आएगा, वेरी गुड, तत आएगा। मैम काम होगा कि किम होगा? किम नहीं आएगा, किंचित नहीं है, ये कामचित है। ये किसी के साथ भी चन और चित्र
किसी भी किम धातु के साथ, किम प्रश्नवाची सर्वनाम के साथ में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे का लिखा हुआ है तो का ही आएगा। फिर ये पंचम वर्ण है, आप देख रहे हो, तो काम कर देंगे, काम प्लस चित, कांचित। तद वनम, तत् प्लस वनम। फिर कलम प्लस इत्यादिनी, इत्यादिनी। वेरी गुड। कौन सा है? ए आ रहा है। कौन सी संधि है? अभी बताया था, गुण संधि। गुण संधि। ठीक, यण संधि नहीं है। यण संधि कहाँ होगी? इत्यादिनी, इत्यादिनी में होगी। इत्य जो आ रहा है ना, इसमें होगा। इति प्लस आदिनी, ये है आपकी यण संधि। लेकिन कलम प्लस इत्यादिनी, वो है आपकी गुण संधि। हाँ, अब इसमें अतीव प्लस आनंद प्रदह प्लस अयम। अयम। वेरी गुड। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? तो जितना इंटेलिजेंस आप बता रहे हो वैसा ही नंबर भी अच्छे लेके आना। ठीक है, और जो भी डाउट आता है पूछना चाहिए। अब इसको हमें क्या करना होगा? मैच करना है। क्या है मैच करना है? विशेषण पदई सह विशेष पदानी। विशेष। ठीक है, अब कांचित, कांचित कौन सा वाला है? शांतिम, शांतिम। शांतिम। वेरी गुड। देख के नहीं बताना, किसी में से समझ के बताओ। और यदि देख भी रहे हो तो समझो भी। मान लो कोई देख के भी बोल रहा है तो उसे समझना भी है, क्योंकि काम आया तो शांतिम स्त्रीलिंग पद है। स्वच्छानी, गृहाणी। वेरी गुड, है ना? स्वच्छ घर। पीते, रखे हुए, क्या रखे हुए? अवकरण डोले, अवकरण डोले। कंडोले। और गच्छन्ति, जाती हुई, जाते हुए। मित्राणी, मित्राणी, मित्राणी। वेरी गुड। अब सुनो, ये क्रिया नहीं है, सुनो, ये धातु रूप नहीं है, ये क्षत्रिय प्रत्यय रूप है। ठीक है, और क्षत्रिय प्रत्यय जो होता है वो विशेषण के अर्थ में आता है। ठीक है, ये नपुंसकलिंग है, इसलिए ये गच्छन्ति लिखा हुआ है। गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, इस तरह से रूप चलता है नपुंसकलिंग में। ठीक है, जैसे जगत, जगति, जगंती, समझ रहे हो? यस मैम। जगत, जगति, जगंती और जगंती। ठीक है, तो ये इसका विशेषण है। अच्छा, अन्यत, अवकरण, अवकरण। और महती, क्षति। हाँ, बहुत बड़ी हानि है ना? महती, क्षति। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो प्रचंडोस्मणा पीड़ितः बालः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरं गता। घर के अंदर। हाँ, अभ्यंतरम मीन्स घर के बाहर आए थे कि घर के अंदर गए थे? बताओ। अंदर। अभ्यंतर, अभ्यंतरम जानते हैं आप क्या है मीनिंग? बाहर। हम घर के अंदर। मैम अंदर। अंदर है बेटा, अंदर। अभ्यंतरम है ना, घर के अंदर है ये। ठीक है, यस मैम। हाँ, एक एक करके घर के अंदर गए। आएंगे तो अगतः आएगा ना? ठीक है, ओके। आगतः आता और वही आता, तब ये सही कथन होता। ये कौन कैसा कथन है? न, गलत है। ठीक है, मार्गे मित्राणी। किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? आ रहा है तो बोलो। अभी यहाँ पे बताया अभ्यंतर मीन्स घर के अंदर है, अंदर गए। पर अब हमारे पाठ में तेज गर्मी से पीड़ित होकर बच्चे बाहर आए थे, बहिरागता। ओके ओके मैम। हाँ, इसलिए ना आएगा। मार्गे मित्राणी अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। बोलो।
रास्ते में मित्र उसको कचरे के दान को देख करके आम वेरी गुड। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। आम हमारे द्वारा पर्यावरण स्वच्छता के प्रति प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है। सही है ना, प्राय मतलब ज्यादातर। वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। आम रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। जो रोजलिन है वो कचरे को इधर उधर फेंकने से बच्चों को रोकती है ना है ना, रोकती थोड़ी है वो। यस मैम नहीं। वो तो डालती है, फिर बाद में बच्चे उसको समझाते हैं, तब वो बीनती है खुदा कर। ठीक है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमेव दह्यते। सुपुत्रेण बोलो। आम नो सुपुत्र नहीं है, कुपुत्रेण आएगा। कुपुत्रेण आया था ना। यस मैम। तो आप तो सुपुत्र को पढ़ के भी आम बोल रहे हो। ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है क्या। बालकः धेनुं कदली फलानि भोजयन्ति। आम वेरी गुड। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। आम निमज्जिता माने स्नान करके, ठीक है, नहाकर। घटनाक्रम है ये, घटनाक्रम तो आप उसके अनुसार कर ही लेंगे, ठीक है। ये इसको आप पाठ के अनुसार लगा लेना, ठीक है। हाँ, वैसे इसका मीनिंग पढ़ देते हैं कि ऊपर से कचरे को फेंकने के लिए जो तैयार है रोजलिन, उसको बच्चे समझाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के अनेक प्रकार के पक्षों पर विचार करने के लिए पर्यावरण संरक्षण से पशुओं आदि की रक्षा करने के लिए बच्चे दृढ़ निश्चय होते हैं, ठीक है। घर में तेज गर्मी से पीड़ित मित्र एक एक करके घर से बाहर आते हैं। देखो ये है ना, ठीक है। अंते बालः, अंत में क्या होता है, बच्चे जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। ये अंतिम वाक्य है ना। यस मैम, ये अंतिम है। ओके। साग फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक थैलियों को खाती हुई, ये भी क्षत्रिय प्रत्यय है, विशेषण है धेनु का, ठीक है। खाती हुई गाय को बच्चे केले खिलाते हैं, ठीक है। पेड़ों के निरंतर काटे जाने से ऊष्मा मतलब गर्मी बढ़ने से दुखी बालक नदी किनारे जाने के लिए तैयार होते हैं, है ना। अब बच्चों के साथ रोजलिन भी रास्ते में फैले हुए कचरे को यथास्थान डालती है। रास्ते में जहां तहां फैले हुए कचरे को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बच्चे आपस में विचार करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। अब आप इसे लगा लेंगे क्रम से। यस मैम। हाँ, अब ये यहाँ पे दिया है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आप अपना भाव योग्यता विस्तार करें। आपको 8 इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो आप इसमें पर्यावरण के ऊपर सोच सकते हैं। यदि आपको काम कराना हो, कोई चैप्टर आपका लिया हो, है ना, यदि सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कुछ भी काम करके दिखा सकते हैं। अब इसको हम बाद में ले लेंगे, 8 इंटीग्रेशन का काम जब आपके सभी चैप्टर हो जाएंगे ना, फिर हम करवाएंगे, ठीक है। यस मैम, यस है ना। एक एक पार्ट्स 2-2 बच्चों को दे देंगे और वो लोग तैयार करेंगे सब 8 इंटीग्रेशन। लास्ट में करेंगे। डाउट था। हाँ बोलो मैम, जो स्टोरी हम तैयार करेंगे मैम, आपको वो पहले बतानी है कि हम कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? हाँ, टॉपिक बोलो, है ना। मैम जो हमें सुनाना है, तो मैम स्टोरी की जगह किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं। प्रस्तौमी, है ना। अहम एकाम कथाम तव समक्षे प्रस्तौमी या प्रस्तुतम
प्रस्तुतम करोमि। मैम हाँ मैम मुझे उतना क्लियर नहीं था कि स्टोरी पे करनी है फिर किसी टॉपिक पे बोलना है। मैम मैंने टॉपिक पे तैयार, स्टोरी है, टॉपिक नहीं। तो मैम स्टोरी पे ही करना है। स्टोरी पे ही करना है। कथा कथन है ना, उसका हाँ। मतलब जानते हो आप, अनुच्छेद लेख वाचन थोड़ी है, कथा कथन है, स्टोरी को सुनाना। ठीक यस है, मैम। और अच्छे से तैयार कर लो, बहुत टाइम है। एक स्टोरी आपको अच्छे से, मैंने ये भी नहीं कहा कि बहुत लंबी होनी चाहिए या बहुत छोटी, आपका प्रस्तुति करने का ढंग देखना है। ठीक है, मैम लगभग कितने मिनट बोलना है? 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, छोटी स्टोरी लो। मैम देख कर नहीं सुनना ना। अरे देख करके, मैं तो कैमरा ओपन करके आपसे सुनूंगी। ठीक है, और आप उसमें भाव आना चाहिए। आप देख करके बोलोगे तो भाव नहीं आएगा, इसलिए कह रहे हैं कि 2-4 बार पढ़ लीजिए, और जब हम 2-4 बार पढ़ेंगे उसको, हमारा भाव जैसा होगा 100% करने का होगा, तो आपको वैसा ही आप प्रेजेंट भी करेंगे। और हम देख के बोल देंगे कोई बात नहीं है ना, तो फिर वो वैसा ही भाव आएगा, आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है मैम, जो हर सैटरडे को 5 पीरियड लगेंगे वो टीचर्स के लगेंगे या स्टूडेंट्स के लगेंगे? क्या, फिर से बोलना। मैम आज मैम, सर हाँ। ने नोटिस भेजा था ना कि तुम्हारे लगेंगे बेटा, तुम्हारे लगेंगे, टीचर के लगेंगे तो तुम्हारे भी लगेंगे। तो मैम 5 पीरियड्स का तो इनविटेशन ही नहीं आया। नहीं, आपके 2 ही पीरियड होंगे। अच्छा मैम, टीचर 6 to 12 लिखा था। अरे वो टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, मैम उसमें लिखा था 6 to 12 सैटरडेज पीरियड। हाँ, तो आपके सैटरडे को जितने पीरियड होते हैं ना, उसका बदलाव किया गया है। जो आपका पहले स्टार्ट होगा ना, जैसे ये साइंस पीरियड जब भी होता होगा, आपका उसमें टाइमिंग में चेंज किया है। आपके तो 2 ही पीरियड है। ठीक है, और क्लास, और भी क्लास में होते हैं ना, फर्स्ट टू समझ में आ रहा है, 9 to 12 भी होते हैं पीरियड ऑनलाइन, यस मैम। है ना, तो घबराओ नहीं, आपके तो 2 ही पीरियड है।